एनडीए में टिकट किसको मिलेगा, ये सवाल जो है जनता के बीच है। हमको अगर एनडीए का प्रत्याशी बनाया गया तो महागठबंधन का जो उम्मीदवार होगा उसको हम 25,000 वोट में समेट देने का काम करेंगे। 25,000 से एको वोट फाजिल नहीं। बहुत बड़ा दावा है। निश्चित रूप से हमारे साथ सभी जाति वर्ग के लोग हैं। कोमल सिंह भी गायघाट में घूम रही हैं। पिछले दिनों वीणा देवी वैशाली की सांसद, उनका एक बयान जो है वो चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि सीट किसी भी पार्टी की हो, चुनाव तो कोमल सिंह ही लड़ेंगी। चुनाव लड़ने के बाद एको दिन पलट करके गायघाट विधानसभा क्षेत्र में वो आई नहीं। 36,000 जिन लोगों ने वोट किया था, उस 36,000 लोगों के सुख और दुख में कभी शामिल होने का काम नहीं किया। अब जब चुनाव का समय आया तो 2 महीना पहले से अपना घूम रही है, जाल बजा रही है। उन लोगों को तो दम्भ है कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम चाहेंगे तो किसी पार्टी का टिकट खरीद लेंगे। निश्चित रूप से वहाँ तो रिजल्ट क्लियर है। हमको तो जनता दल यू का टिकट मिलेगा, उसी दिन रिजल्ट हो जाएगा गायघाट विधानसभा क्षेत्र से। 50,000 लेकिन अभी तक टिकट भी क्लियर नहीं है ना। गायघाट की जनता ने तो उनको 2 बार रिजेक्ट कर दिया। 2015 में उनकी माँ चुनाव हार करके गई, 2020 में उनकी बेटी को चुनाव यहाँ से हरा दिया जनता ने। तो उनका तो घमंड बोलता है और कुछ है नहीं, बेस कुछ है नहीं। वो तो भ्रष्टाचार के सबसे बड़े द्योतक हैं इस जिले में। और 2024 में जो स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने क्या किया कि अपने और दिनेश सिंह दोनों आदमी साठ-गांठ करके और 64 शिक्षकों की बहाली कर ली। मतलब आरजेडी के विधायक हैं, मिल गए जदयू के एमएलसी से। हाँ, इस जिले में भ्रष्टाचार जहाँ कहीं भी शुरू होगा वहाँ दिनेश सिंह और दिनेश सिंह का परिवार पहुँच जाता है। चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, चाहे मधुरपट्टी नाव हादसा जैसा कठिन समय हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं तो रोज गायघाट में ही रहता हूं और जनता के सवालों को लेकर के लड़ता रहता हूं। मधुरपट्टी में जो हादसा हुआ था उसके खिलाफ उस समय भी संजोग था। मुख्यमंत्री जी मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में आए थे। बिल्कुल, हाँ। मैंने उनको घेर करके कहा कि सर बड़ा हादसा हुआ है। उन्होंने तुरंत, अगर इस बार हमको जनता दल यू का टिकट मिला तो निश्चित रूप से हमारी विजय 50,000 मतों से होगी। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजमोहन सिंह। इस वीडियो में बात होगी मुजफ्फरपुर की गायघाट विधानसभा सीट को लेकर। गायघाट में पिछले 4 चुनावों से 2 परिवारों के बीच मुकाबला रहा है। महेश्वर यादव पूर्व विधायक, यहाँ से उन्होंने 5 बार चुनाव जीता। 2005 में 2 बार चुनाव हुए थे, 4 बार वो विधायक रहे हैं और उनके बेटे इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दिनेश सिंह का परिवार, जेडीयू के एमएलसी, उनकी पुत्री जो है पिछले चुनाव में 2020 के विधानसभा चुनाव उन्होंने लोजपा से चुनाव लड़ा। इसके पहले वीणा देवी जो फिलहाल वैशाली से सांसद हैं, वो पूर्व विधायक हैं गायघाट की, उन्होंने भी चुनाव लड़ा है और महेश्वर यादव को ही उन्होंने चुनाव भी हराया था। इसके बाद महेश्वर यादव ने उन्हें चुनाव हरा भी दिया था बाद में। तो इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं प्रभात किरण जी के साथ, जो महेश्वर यादव जी के सुपुत्र हैं और इस बार चुनाव की तैयारी जो है आप भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एनडीए में टिकट किसको मिलेगा, ये सवाल जो है जनता के बीच है लगातार। क्योंकि कोमल सिंह भी गायघाट में घूम रही हैं, प्रभात किरण भी लगातार जो है एक्टिव है और पिछले दिनों वीणा देवी वैशाली की सांसद, उनका एक बयान जो है वो चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि सीट किसी भी पार्टी की हो, चुनाव तो कोमल सिंह ही लड़ेंगी। निश्चित रूप से 2020 में जब हम लोग कुछ मतों से हार गए, उसके बाद मैंने लगातार गायघाट विधानसभा क्षेत्र में जनता दल यू के संगठन को लेकर के हो, चाहे जनता की समस्याओं को लेकर के हो, सभी कामों में जनता के बीच खड़ा रहा हूँ। मैंने ख़ास तौर पर से 2020 के चुनाव के बाद सभी वर्ग, चाहे कोई जाति वर्ग का लोग हो, उसको जनता दल यू के संगठन से जोड़ने का काम किया। ख़ास तौर से नौजवानों को जनता दल यू के संगठन से जोड़ा है और जनता के बीच, चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, चाहे मधुरपट्टी नाव हादसा जैसा कठिन समय हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं तो रोज़ गायघाट में ही रहता हूं और जनता के सवालों को लेकर के लड़ता रहता हूं। इसी के कारण आज उम्मीदवारी जो हुई है हमारी, और उसमें जनता का काफ़ी सहयोग मिल रहा है और निश्चित रूप से वहाँ तो रिजल्ट क्लियर है। हमको तो जनता दल यू का टिकट मिलेगा,
उसी दिन रिजल्ट हो जाएगा गायघाट विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन अभी तक टिकट वे क्लियर नहीं है ना। कोमल सिंह लगी हुई हैं, उधर बीना देवी का बयान आया, आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो जदयू लड़ेगी, भाजपा लड़ेगी, लोजपा लड़ेगी। पिछली बार तो लोजपा भी लड़ी थी, जदयू भी लड़ी थी। इस बार कौन लड़ेगा, कौन सी पार्टी का उम्मीदवार होगा, ये तय नहीं हुआ एनडीए में। और जो है इधर बीना देवी ने घोषणा कर दी कि उनकी पुत्री चुनाव लड़बे करेंगी। 2020 में जब दिनेश सिंह की पुत्री गायघाट से विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, और चुनाव लड़ने के बाद जब वो यहाँ से हार के गई, चुनाव लड़ने के बाद एको दिन पलट करके गायघाट विधानसभा क्षेत्र में वो आई नहीं। उनको 36,000 जिन लोगों ने वोट किया था, उस 36,000 लोगों के सुख और दुख में कभी शामिल होने का काम नहीं किया। गायघाट विधानसभा क्षेत्र में अनेक आपदाएं आई, चाहे मधुरपट्टी हादसा हो, सुखाड़ हो, बाढ़ हो, चाहे कोई भी समस्या हो, कोरोना भी रहा इसमें, तो कोरोना भी रहा। इस बीच में कहीं वो दिखाई नहीं दी है। लेकिन अब जब चुनाव का समय आया तो 2 महीना पहले से अपना घूम रही है, जाल बजा रही है। उन लोगों को तो दम्भ है कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम चाहेंगे तो किसी पार्टी का टिकट खरीद लेंगे। तो उन जो दम्भ है, उनको घमंड है कि हमारे पास पैसा है, पैसा के बदौलत हम किसी पार्टी का टिकट खरीद लेंगे, उस घमंड के आधार पर बोलती है। वरना गायघाट की जनता ने तो उनको 2 बार रिजेक्ट कर दिया। 2015 में उनकी माँ चुनाव हार करके गई, 2020 में उनकी बेटी को चुनाव यहाँ से हरा दिया जनता ने। तो उनका तो घमंड बोलता है और कुछ है नहीं, बेस कुछ है नहीं। वो तो भ्रष्टाचार के सबसे बड़े द्योतक हैं इस जिले में। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार जहाँ कहीं भी हुआ है, चाहे पूरे जिले में हो, चाहे गायघाट में हो, सबसे पहले पायदान पर उनका ही परिवार खड़ा रहता है। मैं बताना चाहूँगा उदाहरण कि 63 शिक्षकों की बहाली हुई थी गायघाट में, जो 2008 में जिन्होंने आवेदन किया था शिक्षक के लिए। हाँ। उन शिक्षकों की बहाली उस समय में नहीं हो पाई थी। दिनेश सिंह के कुछ परिवारों की बहाली का भी उसमें मामला है। 2008 में उसकी बहाली नहीं हो पाई उन शिक्षकों की जिन लोगों ने आवेदन किया था, क्योंकि शिक्षा पदाधिकारी घूस लेते हुए पकड़ा गया था। तो उस समय बहाली हुई नहीं। बाद में लोगों ने बहाल कराना चाहा कि इसमें जो है पैसा कौड़ी का खेल करके के बहाल करा ले, तो हम लोगों ने उसको होने नहीं दिया। लेकिन जब हम लोग हट गए और 2024 में जो स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने क्या किया कि अपने और दिनेश सिंह दोनों आदमी साठ-गांठ करके और 64 शिक्षकों की बहाली कर ली। मतलब आरजेडी के विधायक हैं, मिल गए जदयू के एमएलसी से। हाँ, जिसमें 3 जो स्थानीय विधायक हैं उनकी 3 गो साली, उनका 1 गो साला, उनका 1 गो भाई, 5 उनके परिवार से। दिनेश सिंह की बड़ी बेटी जो कहाँ न पता नहीं कहाँ रहती है, वो भी शिक्षक हो गई। वो जो पदाधिकारी है जो बहाल करता है, पंचायती राज पदाधिकारी, उसने अपने भाई, चाचा, बहनोई कितने लोगों को बहाल कर लिया। जो प्रमुख थे, जो उस कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने साली, सरोजनी सबको बहाली कर लिया। और इन सब लोगों ने साठ-गांठ करके पूरा अपना परिवार के लोगों को बहाल कर लिया। मैंने उसके खिलाफ आंदोलन किया। मैं तमाम जगहों पर गया, मैं मुख्यमंत्री के यहाँ भी गया था और तमाम जगहों पर जाकर के आवेदन किया। और मेरे आवेदन पर जांच हुई। 30 सदस्यीय कमेटी बहाल हुई मुजफ्फरपुर से। जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर के तमाम लोग थे, उन लोगों ने उसको पूरी फर्जी करार दिया। बाद में मामला अभी कोर्ट में है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस जिले में भ्रष्टाचार जहां कहीं भी शुरू होगा, वहां दिनेश सिंह और दिनेश सिंह का परिवार पहुंच जाता है। सब लोग का सैलरी रुका हो, किसी को सैलरी मिलता नहीं, बिल्कुल झूठा शिक्षक है। दिनेश सिंह की पुत्री कहियो जाती भी नहीं है, वहाँ शिक्षक है। और ये लोग बंदर बांट कर लिए। तो मैंने उस भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ाई किया। मैं मधुरपट्टी में जो हादसा हुआ था उसके खिलाफ उस समय भी संजोग था, मुख्यमंत्री जी मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में आए थे। बिल्कुल, हाँ। मैंने उनको घेर करके कहा कि सर बड़ा हादसा हुआ है। उन्होंने तुरंत आपदा प्रबंधन विभाग के सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत और जिला के कलेक्टर को भेजा और वहाँ कैंप लगा करके तमाम लाशों की खोज हुई और तमाम लोगों को पैसा मिला। बाढ़ का समय जब आया तो बाढ़ पूरे गायघाट में फैला हुआ था, सीओ रिपोर्ट नहीं कर रहा था कि बाढ़ है। और मैंने जब लड़ाई लड़ी, मैंने जब सीरो का घेराव किया और यहाँ माननीय मंत्री विजय चौधरी से मिलकर के ज्ञापन दिया और उसके बाद
जिला प्रशासन मेरे साथ गया, मैंने तमाम गांव में बाट दिखाया और उसी शाम से 7,000 रुपया तमाम परिवार को मिलना चालू हो गया। तो मैं तो काम करता रहता हूँ, मैं तो काम के बदौलत गायघाट में राजनीति करता हूँ। आपके पिता पूर्व विधायक महेश्वर यादव 1990 से यहाँ पहली मतलब चुनाव लड़ते आए हैं और पहली बार उन्होंने 1990 में जीत दर्ज की थी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। इसके बाद जनता दल, इसके बाद जदयू से भी चुनाव लड़ा, बीच में उन्होंने 2000 में चुनाव नहीं लड़ा था, लगातार वो जीतते भी आए हैं। इसके बाद दिनेश सिंह का परिवार आता है गायघाट में। उसके पहले आनंद मोहन को भी उन्होंने हराया। आनंद मोहन को शायद 1995 में महेश्वर यादव जी ने हराया था। हाँ, हराया था। और इसके बाद बीना देवी चुनाव लड़ती हैं, कोमल सिंह भी चुनाव लड़ चुकी हैं। अब आप पहली बार चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो आपने पिछले 5 सालों में महेश्वर यादव के बिहाफ में क्या ऐसी ज़मीन तैयार कर ली है, या पिताजी की जो विरासत है, राजनीतिक विरासत, उसको आगे ले जाने के लिए जो है लग रहा है कि राजनीति में आ रहे हैं? कोई विरासत नहीं है, सब आदमी काम के आधार पर आगे बढ़ता है और मैं काम के आधार पर आगे बढ़ा हूँ। मैंने काम किया है। हाँ जी, ठीक बात है कि मैंने पिताजी के साथ राजनीति किया है, पिताजी के साथ रह करके राजनीति को सीखा है। मैं राजनीति से ही, राजनीति विज्ञान से ही पीएचडी भी कर रहा हूँ और पीजी की भी डिग्री है। तो और प्रैक्टिकल यानी धरती पर संघर्ष करके गायघाट की जनता के बीच उनकी तमाम समस्याओं को लेकर के बराबर सन 2005 से ही सक्रिय हूँ और 2020 के बाद मैं लगातार क्षेत्र में रहा हूँ। जनता दल यू के संगठन को गांव-गांव और टोला-टोला तक पहुंचाने का काम किया है। इसके अलावा विकास की बात करिएगा तो 2015 में राज्य सरकार ने एक संकल्प लिया था कि हम हर एक गाँव को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए एक सड़क प्रदान करेंगे। तो उस समय में सर्वे हुआ था और ग्रामीण कार्य विभाग का कोर नेटवर्क बना था। हम लोगों ने घूम घूम कर तमाम सड़क का सर्वे कराया था और उस कोर नेटवर्क में जोड़ने का काम किया था। सरकार की योजना थी कि इस 5 वर्ष में तमाम गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने का काम करेंगे। हम लोगों ने कोर नेटवर्क में लगभग जितनी सड़कें हम लोगों ने सर्वे करवाई थी उन तमाम सड़कों को पक्कीकरण कराने का काम किया 2015 से 20 में। रिकॉर्ड हुआ, हमारे यहाँ लगभग 350 करोड़ की मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी थी और पथ निर्माण विभाग से बरगांव से लेकर के और सखौड़ा तक की सड़क, पुराना बोचहा केवटसा बेनीबाद सड़क का निर्माण कराने का काम किया। अस्पताल, बंदरा का अस्पताल जो आप देख रहे हैं, नज़ीर है पूरे ज़िले में वैसा अस्पताल, इन तमाम कामों को हम लोगों ने पूरा कराने का काम किया था। और 2020 में जब हम लोग चुनाव हार गए, 2020 में आपने काम किया, महेश्वर जी ने काम किया, लेकिन 2020 में सीट तो आरजेडी के पास चली गई ना कहीं एनडीए में फूट पड़ गई, अंदरूनी जो घमासान मचा। चिराग पासवान ने कैंडिडेट दिया, दिनेश सिंह का ही परिवार चुनाव लड़ता है, कोमल सिंह वहाँ से चुनाव लड़ती है। फ़ायदा तो आरजेडी को हो गया, आरजेडी के पास फिलहाल ये सीट है। फ़ायदा आरजेडी को हो गया, इस बार एकजुट रहेगा एनडीए। और उस समय में हम लोग एनडीए में नए थे, उस समय हम राष्ट्रीय जनता दल से नए आए थे, जनता दल यू के संगठन में नया थे। अच्छा, हम कभी इस समीकरण से चुनाव लड़े नहीं थे, तो कुछ त्रुटियां हो सकती है, हमसे भी हुई हो, लेकिन इस बार जो 2000 से 2025 तक हम लोगों ने जो काम किया है क्षेत्र में और जनता दल यू के संगठन को गांव-गांव हर एक वर्ग से जोड़ने का जो काम किया है, अगर इस बार हमको जनता दल यू का टिकट मिला तो निश्चित रूप से हमारी विजय 50,000 मतों से होगी। क्योंकि हम आपसे दावा करना चाहते हैं, हमको अगर एनडीए का प्रत्याशी बनाया गया तो महागठबंधन का जो उम्मीदवार होगा उसको हम 25,000 वोट में समेट देने का काम करेंगे। 25,000 से एको वोट फाजिल नहीं। बहुत बड़ा दावा है। निश्चित रूप से हमारे साथ सभी जाति वर्ग के लोग हैं, जो महागठबंधन के समर्थित परंपरागत लोग जो माने जाते हैं, यादव और मुसलमान, उनका भी भारी संख्या में वोट हमको मिलने जा रहा है और एनडीए का वोट तो हमारे साथ है ही। निश्चित रूप से काम के आधार पर तमाम जातीय समीकरण यहाँ टूट जाएगा। गायघाट अब भी पिछड़ा हुआ है। प्राथमिकताएं, अगर इस बार मौका मिलता है प्रभात किरण को, इस बार क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? हमारी प्राथमिकता जो बचा हुआ काम है, जिससे हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, अभी तक हमारे तीनों प्रखंड में कोई डिग्री कॉलेज नहीं। कटरा में तो है बख्शी कॉलेज, लेकिन गायघाट और बंदरा में डिग्री कॉलेज नहीं है। डिग्री कॉलेज का निर्माण कराना, और दूसरी प्राथमिकता है हम लोगों के यहाँ ग्रामीण सड़क तो बन गई, गांव से जो मुख्य सड़क को जोड़ने वाली पथ बन गई, हम लोगों के यहाँ
जो वंचित समाज के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका जो टोला है, कई टोले ऐसे हैं जहां अभी भी निजी भूमि होकर के उस गांव का रास्ता है। कोई ज़मींदार है, उसकी ज़मीन होकर के लोग अपने घरों को जाते हैं, उसका कोई अपना रास्ता नहीं है। 2020 और 2025 के बीच में सरकार की बड़ी प्राथमिकता थी कि टोला संपर्क योजना के तहत उन सड़कों को ज़मीन का अधिग्रहण करके, मतलब ज़मीन का मुआवजा ज़मींदार को दे करके उन टोलों में सड़क उपलब्ध कराना सरकार की बड़ी प्राथमिकता थी, जिसके लिए भू अर्जन का पैसा भी जिला में आया हुआ था। लेकिन हमारे विधानसभा क्षेत्र में ऐसे महानुभाव चुनाव जीत करके गए जिनको कमीशन खोरी से कोई फुर्सत ही नहीं मिली। वो टोला संपर्क योजना की तरफ उनका कोई ध्यान ही नहीं गया, पैसा पड़ा रह गया जिला भू अर्जन पदाधिकारी के यहाँ। तो हमारी पहली प्राथमिकता ये होगी कि जो हमारे गांव में ऐसे टोले हैं, गाय घाट, कटरा और बंदरा के इलाके में जो ऐसे टोले हैं जिनको अपना सड़क नहीं है, जिनको भूमि का अधिग्रहण करके सड़क उपलब्ध कराना है, वैसे टोलों को भूमि अधिग्रहण करके उसका रास्ता उपलब्ध कराना। हमारा गाय घाट विधानसभा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, वहाँ काफ़ी पुल की आवश्यकता है। रजुआ घाट पुल से लेकर के धोबौली घाट, खजुरी घाट, लोहरखा घाट, खनुआ घाट, कटरा में सिसवारा घाट, तो ये तमाम पुलों का काम करना हमारी बड़ी प्राथमिकता होगी। इन सब कामों को पूरा कराने के बाद गाय घाट विकास के पथ पर आगे दौड़ने लगेगा। हाँ, काम के आधार पर तमाम जातीय समीकरण गाय घाट में टूट जाएगा, ये दावा है। और साथ ही साथ बड़ा दावा ये है कि अगर टिकट मिलता है एनडीए से तो 50,000 से ऊपर इनके जीत का मार्जिन होगा। महेश्वर यादव पूर्व विधायक गायघाट के, 5 बार इन्होंने चुनाव जीता गायघाट से, उनके पुत्र हैं। जनरेशनल चेंज जो है इस सीट पर देखने को मिल रहा है। पिछले चुनाव में कोमल सिंह, दिनेश सिंह की बिटिया, वैशाली की सांसद वीणा देवी की बिटिया, उन्होंने चुनाव लड़ा लोजपा के टिकट पर। लोजपा रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है, इस बार तो अब एनडीए में वो नीतीश कुमार के साथ ही है। यानी कि इस बार या तो जदयू को टिकट मिलेगा या तो लोजपा को टिकट मिलेगा, कोई ना कोई एक ही उम्मीदवार होगा एनडीए के भीतर। लेकिन 2 उम्मीदवार जो है, 2 क्या 2 से ज़्यादा भी कई लोग और दावे कर रहे हैं, लेकिन 2 प्रमुख जो चेहरे हैं वो प्रभात किरण और कोमल सिंह हैं। तो इसलिए हमने प्रभात किरण जी से बातचीत की और बातचीत के बारे में आपकी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। बड़ा दावा हुआ है, उस दावे को लेकर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। शुक्रिया।